सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैडवर्ड्स एकेडमिक्स। तो जहाँ पे मैथ को हम क्या बनाते हैं, सुपर इजी। तो आज किसका टर्न है सुपर इजी बनने का? ओके, आज तो हम लोग बैंकिंग के PYQs को क्या करेंगे, सुपर इजी वे में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन है बहुत मजेदार होने वाला है। अच्छा, सेशन हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे 2015 से लेकर के 2026 तक, राइट? मतलब कि दिस करंट ईयर तक जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपके 2026 में आए थे बोर्ड में, हम लोग वहां तक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि हम क्वेश्चन में ही समझेंगे कि अपने को क्वेश्चन में कैसे रीड करना है, क्या प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, एक एक स्टेप प्रॉपरली समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं ये। ओके, सो द क्वेश्चन इज, ओके, Katrina opened a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years। अब देखिए यहाँ पे टाइम क्या गिवन है, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, मतलब कि टाइम क्या है, 2 years है टाइम ड्यूरेशन, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्या गिवन है, 6% पर एनम। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, पी हो गया। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल, राइट? तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अपने को इंटरेस्ट अर्न मतलब आई फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट आई फाइंड करना है और एम वी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आई और एम वी। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, सबसे पहला काम है कि अपने को जो जो आपके पास न्यूमेरिक डेटा है, राइट, उसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना। सो द इंटरेस्ट रेट इज 6%। ये आपको अच्छे समझ लेना है। पर एनम कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, मंथ में गिवन होता है, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और टाइम एन, अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला जो भी था वहां पे एन हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स। तो अब 2 years में कितने मंथ होंगे, 24। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। फिर प्रिंसिपल क्या गिवन है, प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज। तो अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मैंने क्या बताया था। अच्छा, इसकी जो फर्स्ट वीडियो प्रॉपर चैप्टर को ओवरव्यू, ठीक है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है? मैं इसकी जो लिंक है प्रीवियस वीडियो की, इसको कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी आप प्लेलिस्ट पे गो थ्रू हो सकते हो, राइट? चलिए, तो अब पहला काम आपको क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सो लेट मी राइट हियर द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट। सो आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2400। दिस इज व्हाट, ये आपका इंटरेस्ट का हो गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो अब अपने को डेटा सब कुछ पता है, तो रिप्लेस कर लेते हैं। सो पी क्या है 1000, एन क्या है 24। अब यहां पे आपको एक ऐड, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, आर की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 2400। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इजिली, ये आपका 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 जीरो ऑलरेडी यहाँ पे कम। तो 25 6 कितना होता है 150 और 1 जीरो इसका। सो आई की वैल्यू क्या आ गई 1500। तो ये अपने को इंटरेस्ट मिल गया। क्या मिल गया, तो पहला पार्ट हो गया। सो इंटरेस्ट इज व्हाट, नथिंग बट 1500। तो अब सेकेंड पार्ट क्या है, अब सेकेंड पार्ट अपने को फाइंड करना है मैच्योरिटी वैल्यू। क्या फाइंड करना है, मैच्योरिटी वैल्यू। यहाँ लिख देंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, P इंटू एन प्लस आई। ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है। सारे फॉर्मूले में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ओके, सो P इज व्हाट 1000, N इज व्हाट 24 प्लस I क्या निकला 1500। सो 2400,000 प्लस 1500, सो 25,500। ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपकी मैच्योरिटी वैल्यू। तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, ये किस ईयर में आया था, दिस वाज इन 2015 में आया था। तो हम लोग 10+ ईयर्स के PYQs डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम लोग ये चीज़ समझेंगे हमें क्या क्वेश्चन रीड करने के बाद क्या मेंशन करना है, एक एक प्रॉपर स्टेप वाइज। अच्छा, फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, ठीक है? क्योंकि जब स्टेप मार्किंग होती है फॉर्मूले की भी मार्किंग होती है, तो ये आपने याद रखना है। अपने को फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मोहन हैज अ आरडी अकाउंट। अब आपको पता है कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब मैंने क्या, दिस इज द बेस्ट अकाउंट फॉर स्टूडेंट टू डेवलप हैबिट्स, राइट? हैबिट्स ऑफ व्हाट? सेविंग्स हैबिट, राइट? इन अ बैंक फॉर द टाइम ऑफ 2 years। तो यहां पे भी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n हो जाएगा 24। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है? इसमें भी 6% पर एनम गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट ही गेट्स, अब देखिए, ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट। हियर वी डोंट नो द प्रिंसिपल, राइट? तो अपने को पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है? मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब कि प्रिंसिपल हो गया, एंड द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन में अपने को इंटरेस्ट फाइंड करना था और प्रिंसिपल गिवन था, और इसमें क्या है? इंटरेस्ट अपने को गिवन है, इंटरेस्ट वी हैव गिवन, और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो जो गिवन है वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो पहला मैंने सबको, तो I इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R बाई क्या हो जाएगा? 2400। ये हो गया फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट। अब आप डेटा रिप्लेस कर दो, तो I के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 1200, दिस इज 1200 इक्वल टू P अपने को फाइंड करना है, n के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 24 इंटू 1 मोर 25, और ये 6 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 2400। तो इसको कट कर लेते, कितना हो जाएगा? 100 टाइम्स, और 25 4 जा क्या हो जाएगा? 100। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6 इंटू P, तो 6P इक्वल टू 12 4 जा 4800। अब 6 से कट कर लेते हैं इसको, तो 6 8 जा, तो अपने को प्रिंसिपल क्या मिल गया? मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई 800। तो फर्स्ट पार्ट डन हो गया, फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ सेकेंड पार्ट, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? मैच्योरिटी वैल्यू। तो अगेन द फॉर्मूला ऑफ MV इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू n प्लस I। ये मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले आपने जरूर लिखने हैं, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है? फॉर्मूले को आपको स्किप नहीं करना है। सो मैच्योरिटी वैल्यू, P की वैल्यू क्या निकली? 800 इंटू टाइम क्या था? 24 था, प्लस I की वैल्यू क्या थी? 1200 थी, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो 0 0 8 4 जा 32, 8 16 19 19,200 प्लस 1200 ऐड कर लेते हैं, 4000। तो क्या वैल्यू आ गई मैच्योरिटी? मैच्योरिटी वैल्यू आ गई 20,400। मतलब कि 2 years में वो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू इसको कितना मिलेगी? मोहन को 20,400 मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब कि इन टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट 1200 तो इंटरेस्ट हो गया 19,200। वो पर मंथ 800 के हिसाब से 24 मंथ्स में कितना डिपॉजिट कर लेगा? 19,200, और प्लस 1200 क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 20,400 क्या हो गया? ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मतलब कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट इंस्टॉलमेंट, और ये होगी मैच्योरिटी वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्वेश्चंस आसान है, बस आपको थोड़ा सा करना एक प्रॉपर वे में है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मिस्टर जैकब हैज 2 years। अब यहाँ पे देखिए टाइम इज सिमिलर, सेम एज द लास्ट 2 क्वेश्चंस। टाइम क्या हो गया? 2 years। तो n की वैल्यू अगेन व्हाट? 24 हो गई। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट रुपीज पर मंथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको प्रिंसिपल पता है, 1500 रुपीज उसने पर मंथ क्या किया? डिपॉजिट किया, एंड रिसीव्स, देखिए एंड रिसीव 37,875 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ MV। ये मेच्योरिटी वैल्यू पता है आपको, आपको टाइम पता है, आपको क्या पता है? प्रिंसिपल पता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो n is 24, MV is this, तो what we have to use here? MV का फॉर्मूला, क्योंकि जो अपने को निकालना है। सो MV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू n प्लस I। ये हो गया किसका फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ MV। तो अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दो, MV की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 37,875 प्रिंसिपल 1500 इंटू टाइम 24 प्लस, पहले I सॉल्व करते हैं, I को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 37,875
37,875 इक्वल टू 0, 15 4 जा 60 हो गया, 15 2 जा 30, ये हो गया 36,000 प्लस आई। अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 37,875 माइनस 36,000 इक्वल टू आई 875 और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज इंटरेस्ट आपको मिल गया। इंटरेस्ट क्या मिल गया 1875 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग लगा लेंगे इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, इंटरेस्ट का। तो I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R बाई में क्या हो जाएगा 2400, ये हो गया इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब रिप्लेस करते हैं। अब देखो इंटरेस्ट की वैल्यू इधर रख दो आप 1875, प्रिंसिपल क्या है 1500 है, इंटू n के प्लेस पे 24, 1 मोर 25 इंटू R, इंटू क्या हो गया R हो गया, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2400। तो अब पहले पार्ट में देखिए क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया। अभी अपने पास न्यूमरेटर में क्या है 15 है और 25, ये दोनों अपॉन में जाएंगे। तो यहाँ पे 1875 डिवाइड में क्या हो गया 15 इंटू 25, इधर क्या लेफ्ट हो जाएगा R, और तो कुछ लेफ्ट नहीं है, तो इसको 15 से ही कट कर लेते हैं। तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 3 कैरी हो जाएगा, 15 2 जा और 15 5 जा और 25 5 जा। सो फाइनल आंसर इज R इज इक्वल टू क्या 5%। तो ये हो गया अपना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ऑलराइट, तो आयु समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला कब देखो आपको एग्जाम में भी जो फॉर्मूला मेंशन करोगे तो उसको आप प्रॉपर बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, देखिए ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द सेंस कि दिस इज व्हाट सम ऑफ मनी। अब सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब ये बेसिकली प्रिंसिपल है, क्या है ये आपका प्रिंसिपल है, ये मतलब कि प्रिंसिपल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज 16। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये पहले था तो इसको आप क्रॉस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब क्या है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, अब उसने क्या डिपॉजिट किया पर मंथ 1000 रुपीज डिपॉजिट किया। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, एंड 10% पर एनम। अब ये हो गया क्या दिस इज व्हाट, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अभी सी गेट्स 5,550, अब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, सी गेट्स एज इंटरेस्ट, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल गया 5,550 थी, आई की वैल्यू हो गई राइट हियर, आई इज इक्वल टू 5,550, दिस इज व्हाट ये इंटरेस्ट हो गया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। देन फाइंड द टोटल टाइम द अकाउंट वाज हेल्ड। इसका मतलब अपने को यहाँ पे एन फाइंड करना, क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना। देखिए हमने आर भी कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने प्रिंसिपल निकालना भी सीख लिया, ठीक है, और अब हमने एमवी निकालना सीख लिया, इंटरेस्ट भी निकालना सीख लिया। अब क्या बच रहा है आपका टाइम निकालना, क्या फाइंड करना टाइम फाइंड करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। सो इंटरेस्ट गिवन है और टाइम अपने को फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R, सॉरी इंटू R डिवाइड में क्या हो जाएगा 2400। ये क्या हो गया, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू, you have to write a proper formula with highlighting, right? So interest के प्लेस पे क्या हो जाएगा 5550 इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 1000 था, तो प्रिंसिपल इज 1000 इंटू टाइम अपने को फाइंड करना है nn+1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 है, अपॉन में वही सेम 2400, तो 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। अब ये 10 और 10 100 हो गया, तो एक जीरो आपका यहाँ से और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, किससे 2 से। सो 2 5 जो हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। अब 5 से हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1, ये हो गया 1 1 1।
इधर n प्लस 1 लेफ्ट है, नीचे 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो n प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो हियर वी हैव n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 12 1 जा 12 हो गया, 12 1 जा 12 एक 13 हो गया और ये 13 हो गया। ठीक है, अब इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 3 3 2, ये अपनी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर 9th में सीखा होगा। तो पहला काम क्या होता है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मेक द फैक्टर्स ऑफ 1 3 3 2, मतलब कि जो भी लास्ट में वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 2 से कट कर लेते हैं। 6 6 6 हो गया, फिर 2 से 3 3 3 हो गया, फिर 3 से 1 1 1 हो गया, फिर 3 से 3 3 जा 3 7 जा। ओके, नाउ अभी क्या है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, अगला फाइनल क्या हो जाएगा? 37 टाइम्स 1। तो अगर हम इनको देखें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट 36 और ये 37, क्योंकि अपने अब देखो यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो हमें इन सभी फैक्टर्स को यूज करके क्या फ्रेम करना है? 1 फ्रेम करना है। सो हियर n स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्या? n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1 3 3 2 इक्वल टू 0। ये पार्ट मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, इतना ये वाला आपका डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाएगा n स्क्वायर, कॉमन लेते हैं तो दिस विल बी n प्लस 37, इन दोनों में माइनस 36 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n प्लस 37 इक्वल टू 0, ये 3 है। इन वन ब्रैकेट वी हैव n माइनस 36 एंड सेकेंड वन n प्लस 37। तो एक n की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 37 और एक n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। अभी आपने को अपने को पता है कि आपका जो टाइम होता है, मतलब कि नंबर ऑफ मंथ्स कांट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट अपने को काउंट नहीं करना है। तो व्हाट अबाउट फाइनल आंसर? तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 36। n क्या होता है? मंथ होता है। तो अपने को टाइम क्या मिल गया? टोटल टाइम। सो टाइम विल बी, सो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो टाइम क्या आ गया? 3 ईयर्स, क्योंकि n की वैल्यू 36 आ गई, तो ये अपना क्या हो गया? दिस इज व्हाट टाइम। ये क्योंकि जब भी आपको नंबर ऑफ मंथ्स निकालने का प्रोसीजर होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, इसीलिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सोनिया हैड अ आरडी अकाउंट, आरडी डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ। अगेन दिस इज व्हाट? प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, एंड 2.5 ईयर। अब देखिए यहाँ पे टाइम क्या गिवन है? 2.5 ईयर। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें, तो अगर हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2.5 ईयर यहाँ पे लिखा है, 2.5 ईयर्स। तो अब अपने को पता है कि 2 ईयर्स में 24 मंथ्स होते हैं और हाफ, इसका मतलब 6 मंथ्स और। तो n की वैल्यू क्या हो? n विल बी 36 मंथ। तो आपको जब 2.5 ईयर आएगा तो n के प्लेस पे क्या पुट करना है? 30 मंथ्स पुट करना है। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए एमवी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को? अपने को एमवी फाइंड करना है। तो ठीक है, तो लगा देते हैं एमवी का फॉर्मूला। तो एमवी को निकालने के पहले हम लोग पहले तो आई फाइंड कर ले। क्या फाइंड कर ले? आई। तो आई इज इक्वल टू वही पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2400। तो किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गया इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अगेन फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करना। तो प्रिंसिपल क्या था? 600। तो पी के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 600, एन के प्लेस पे 30, 1 मोर
31 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 है, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2400, तो 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। ओके 6 4 जा हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 2 5 जा, और ये हो गया 15। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑन न्यूमरेटर वी हैव 15 इंटू 31 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 5 जा 75 हो गया, तो 75 इंटू 31, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 75 इंटू 15 और ये 22, सो I इज 5232। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब क्या फाइंड करना है, अब अपने को फाइंड करना है इसमें मैच्योरिटी वैल्यू। क्या फाइंड करनी है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो एम वी इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू एन प्लस आई। अब P इंटू एन प्लस आई, अब देखिए P इंटू एन प्लस आई, सो P के प्लेस पे क्या हो जाएगा, वही 600, ये हो गया P के प्लेस पे 600, N के प्लेस पे 30 प्लस 2325, ये किसकी वैल्यू थी, दिस इज व्हाट इंटरेस्ट। ये हो जाएगा 18,000 प्लस 2325, सो 3250 और ये 2, तो क्या वैल्यू आ गई मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू हो गई 20,000, मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो गई 20,325। ये क्वेश्चन देखिए आसान बहुत है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग 2018 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से 21 का मिसिंग होगा क्योंकि कोरोना था, है ना, वो क्वेश्चन वो आपका एग्जाम ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया था। सो रेखा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है 20 मंथ्स, ठीक है। तो एन आपको अब कोई ईयर में नहीं है, मंथ में है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 9% हो गया पर एनम। रेखा रिसीव्ड 441 एज इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेखा को 441 एज ए इंटरेस्ट के फॉर्म में रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, दैट मीन्स वी हैव टू व्हाट कैलकुलेट, वी हैव टू पी कैलकुलेट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। दिस इज व्हाट, ये आपका एन हो गया, ये आपकी आर की वैल्यू हो गई, एन पता है, आर पता है, प्रिंसिपल फाइंड करना और इंटरेस्ट भी पता है, एंड इंटरेस्ट ऑल्सो वी नो। सो अगेन पुट द फॉर्मूला ऑफ आई। सो आई अगेन, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर बाई क्या हो जाएगा 2400। ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये हो गया आई का फॉर्मूला। किसका हो गया फॉर्मूला, आई का। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिए। सो पी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अपने को फाइंड करना, आई के प्लेस पे क्या हो जाएगा 441 इक्वल टू पी वी हैव टू फाइंड आउट, एन के प्लेस पे क्या हो जाएगा 20 और 1 मोर 21, आर के प्लेस पे क्या हो जाएगा 9, डिवाइड में क्या हो गया 2400, ऑलराइट, ठीक है। अब कैंसिल कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 120 आ गया, 3 से कट कर लेते हैं, 3 7 जा, ये हो गया कितना 40। तो अभी क्या है, अब देखिए 7 और 9 न्यूमरेटर में 40 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो P इज इक्वल टू 441 इंटू 40 डिवाइड में क्या हो जाएगा 7 इंटू 9, 7 से कट कर लेते हैं, 7 6 जा 42 हो जाएगा, 2 कैरी होगा, 7 3 जा 21, 9 7 जा 63। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल आपका आ गया 280 रुपीज़। यही सिंपल सा आंसर हो गया इसका। आंसर इज व्हाट 280 रुपीज़। आप समझ में आ गया होगा, नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, और जो जो आपके पास न्यूमेरिक डेटा है, राइट, उसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना। फिर जो अपने को फाइंड करना है और जो गिवन है आपको देखना उसमें और जो गिवन है और जो आपने को फाइंड करना उसमें क्या लिंक, क्या ऐसा फॉर्मूला है जो दोनों को लिंक करता है, राइट।
तो हमें मिल गया इंटरेस्ट में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट अपने पास था तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का, मिस्टर सोनू हैज अ आरडी अकाउंट, मिस्टर सोनू हैज अ आरडी अकाउंट एंड अ डिपॉजिटेड ₹750 पर मंथ, ये प्रिंसिपल हो गया। टाइम क्या है, टाइम इज 2 ईयर्स, टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स की वैल्यू एन की वैल्यू 24 हो जाएगी। अब 19,125 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू हो गई मेच्योरिटी वैल्यू 19,125। अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, क्या फाइंड करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी आसानी से बिल्कुल। सो विच कलर वी हैव टू टेक, +1, देखें। सो क्या क्या डेटा अपने पास है, प्रिंसिपल है, टाइम है, टाइम क्या है, एन की वैल्यू गिवन है 24, पी की वैल्यू क्या है 750, ये होगी मेच्योरिटी वैल्यू। क्वेश्चन लगा लेते हैं फॉर्मूला। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2400, ये हो गया। मतलब कि फॉर्मूला हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी रख दिया इसी में। अब आपने एमवी के प्लेस पे क्या पुट कर देना, अब आपको एमवी के प्लेस पे इसमें पुट कर देना है जो आपकी वैल्यू दी है। तो एमवी की वैल्यू क्या गिवन है, एमवी की वैल्यू गिवन है 19125, प्रिंसिपल क्या गिवन है, आई थिंक 750, यस प्रिंसिपल इज 750, एन कितना गिवन है 24 प्लस 750 इंटू 24 इंटू 25 इंटू आर अपॉन में क्या हो जाएगा 2400, ओके। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर 18,000, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19125 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000। और इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 24 से 2400 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। अभी ऊपर अपने पास 750 अपॉन 4 है, तो इसको उधर यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 750R/4, इसको कट कर सकते हैं, रहने दो। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो, इसको उधर क्या कर दो ट्रांसफर कर दो, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1125 ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 750R डिवाइड बाई 4। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1125 इंटू 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 750। सो 2 से कट कर लेते हैं, 2 2 जा ये जाएगा 2 3 7 375, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा सी, 1125 डिवाइड बाई 375, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्टली हम लोग कट कर देंगे, कितने टाइम्स कट जाएगा 3 टाइम्स। सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6%, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, दिस इज व्हाट, ये हो गया फाइनल आंसर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ गई 6%। थोड़ा सा कैलकुलेशन की स्पीड आपको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दी, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए, ठीक है। Questions are not too tough questions but little bit calculative, right? Next question. Okay, अब देखिए previous question is 2020 and the second one next one is 2022. तो गैपिंग इज व्हाट, 2021 में क्या था, एग्जाम कैंसिल हो गया था। A man deposited ₹500 पर मंथ, ये हो गया प्रिंसिपल, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल हो गया। अब 6 मंथ, यहाँ पे टाइम क्या गिवन है, देखिए टाइम इज 6 मंथ्स हो गया एंड रिसीव 330 एज अ मेच्योरिटी, यहाँ भी क्या है एमवी की वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, देखिए अपने को इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ये पी हो गया, ये एन हो गया और ये क्या हो गया एमवी हो गया, द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। तो मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू क्या होता है पी इंटू एन प्लस आई, ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। अब अपने को अपना टारगेट क्या है, दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट।
तो एम के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एम के प्लेस पे हो जाएगा 3300 इक्वल टू पी इज वॉट 500 इंटू टाइम क्या है 6 है प्लस इंटरेस्ट। इसमें बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्योंकि ये जब 2022 के सेमेस्टर में आया था तो वो क्या था, एमसीक्यू बेस्ड था। कैसा था, एमसीक्यू बेस्ड। हो जाएगा 3000 प्लस आई, तो इसको इधर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज 300। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था 22 सेमेस्टर में, क्योंकि कैसा था वो पेपर, दैट वाज पेपर एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो इतना इंटरेस्ट कौन रिसीव करेगा, जो भी पर्सन होगा, अ मैन। ये अब सेमेस्टर 2, हाँ उसमें 2022 एग्जाम 2 टाइम्स हुआ था, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 अपना हो गया। अब सेमेस्टर 2 देखते हैं। मोहित ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स, डिपॉजिटेड 1000 रुपीज पर मंथ, मतलब कि प्रिंसिपल हो गया। रिसीव्स 25,500 ऑन मेच्योरिटी। देखिए, अगर रिसीव के बाद कोई अमाउंट है, उसके बाद अगर इंटरेस्ट लिखा है तो दैट विल बी इंटरेस्ट, राइट। अब इसमें मेच्योरिटी लिखा है, इवन प्रीवियस भी क्या था, मेच्योरिटी था, यहाँ भी था, और इसके पीछे देखिए यहाँ भी था मेच्योरिटी। तो आपको समझ जाना है, अगर अमाउंट के बाद मेच्योरिटी मेंशन है तो मेच्योरिटी वैल्यू होगी, और अमाउंट के बाद अगर इंटरेस्ट लिखा है तो दैट वाज इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ये मेच्योरिटी वैल्यू होगी, दिस इज मेच्योरिटी वैल्यू। ये हो गया, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। ये हो गया क्या, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट अपने को फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट। यहाँ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। सो मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, पी इंटू एन प्लस आई। चलिए रख देते फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया मैंने। मेच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी 25,500, प्रिंसिपल क्या गिवन है 1000 इंटू टाइम 24 प्लस आई, 24,000 हो गया, उधर माइनस कर देंगे। सो 25,500 माइनस 24,000 इक्वल टू आई, तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1500। क्या हो जाएगी वैल्यू 1500। ये अपना क्या आ गया, दिस इज व्हाट, ये हो गया इंटरेस्ट। किसकी वैल्यू हो गई, इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई। जब इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1500। ये अपना क्या हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर, इंटरेस्ट। देखिए प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट निकालना था, यहाँ भी बस थोड़ा सा डेटा चेंज है, बाकी एग्जैक्टली प्रोसेस है सिमिलर। ओके, नेक्स्ट 2023, नवीन डिपॉजिटेड ₹800 एवरी मंथ। तो ये प्रिंसिपल हो गया। देखिए हम लोगों ने 2015 से लेकर के 16, 17, 18 सारे क्वेश्चन करने, तो सब में सेम ही, कोई क्वेश्चन वेरी मतलब कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, राइट। तो ये भी आपको समझ लेना। इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, टाइम अपने पास क्या हो गया 6 मंथ्स हो गया। बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि डेटा अपने पास मंथ में गिवन है कि पर एनम में गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए ही रिसीव्स, यहाँ भी क्या हो गई, मेच्योरिटी वैल्यू हो गई एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, देन द इंटरेस्ट ही अर्न्स। देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। थर्ड कंसेक्यूटिव क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली सेम है, तो वही सेम। तो मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू एन प्लस आई। ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कंसेक्यूटिव थर्ड क्वेश्चन एकदम सिमिलर वे में, यहाँ भी अपने को इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फिर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कर लेना इसको, सेम मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन, सलमान डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ, प्रिंसिपल हो गया। इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, टाइम 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, रिसीव्स 26,000 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ये भी देखिए सेम है। ही अर्न टोटल इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट डेटा वी हैव गिवन, दिस इज व्हाट, प्रिंसिपल हो गया। ये अपने को एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। ये अपना मेच्योरिटी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो वही सेम। तो एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, ईजिली आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते फॉर्मूला। एम वी के प्लेस पे क्या हो जाएगा 26,000 हो गया, प्रिंसिपल के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1000 इंटू 24 प्लस आई, 24,000 में 26 माइनस कर देंगे, सो 26,000 माइनस 24,000 इक्वल टू व्हाट आई।
तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई आ गया 2000 रुपीज़। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट। क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। तो पहला पार्ट हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वी हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइड इज वॉट 2400। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मतलब कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें आई के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 2000। चलो इधर देखते हैं, आई के प्लेस पे पुट कर देंगे। इसका सोल्यूशन मैं इस तरह बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2000 इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 1000, टाइम क्या है 24, एक और ऐड हो जाएगा 25, और ये आर डिवाइड में क्या रहेगा 2400। तो सिंप्लीफाई कर लेते, देखिए 20 तो ये कैंसिल होगा, 24 से 24 कैंसिल हो गया। अभी कितना हो जाएगा 250, एक जीरो और कैंसिल कर लेते हैं। अब 25 4 जा 100, तो 25 8 जा 200, तो 25 से ये कैंसिल कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 8%। तो ये अपना क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन सेकेंड पार्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। तो क्वेश्चंस आर इजी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सलमान डिपॉजिट 200। अब देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है, नेम सेम है, सब कुछ सेम है, बट डेटा थोड़ा सा डिफरेंट होगा आई थिंक। यस, 1200 रुपीज़ प्रीवियस में क्या था 1000 था, यहाँ पे इसमें हो गया 1200। रिकरिंग डिपॉजिट टाइम 2.5 ईयर, एन की वैल्यू 30 हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% गिवन है। परिणाम तो फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव ऑन मैच्योरिटी, मतलब क्या फाइंड करना है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो सारा डेटा तो अपने पास गिवन है, प्रिंसिपल भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाए, एन विल बी 30 हो गया क्योंकि 2.5 साल हैं। तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू एन प्लस आई। ये मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होगा, यही अपने को फाइंड करना है। तो पहले चाहो तो आई फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट टू फाइंड आई। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में क्या हो जाएगा 2400। ये हो गया इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब क्या पुट कर लेना है, वैल्यूज रिप्लेस कर दो इसमें जो जो आपके पास डेटा गिवन है। सो पी के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1200 इंटू एन 30, 1 मोर 31 इंटू 6 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2400। 12 2 ज़ा 24, ये डायरेक्टली 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 30 भी कैंसिल कर सकते थे। तो इंटरेस्ट अब यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। सो दिस इज 90 इंटू 31। सो आई विल बी 0927। ये वैल्यू आ गई किसकी, ये वैल्यू आ गई इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट आपको मिल चुका है। अभी क्या फाइंड करना है, मैच्योरिटी वैल्यू। यहाँ रिप्लेस कर देते हैं फॉर्मूला, देखिए। सो एम वी इज इक्वल टू पी के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1200 इंटू टाइम क्या है 30 है प्लस आई 2790। ओके, सो मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 36,000 प्लस 2790। सो 38790। ये अपनी कौन सी वैल्यू आ गई, दिस इज मैच्योरिटी वैल्यू। ये आ गया फाइनल आंसर इसका। ठीक है, तो सब में सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफर कर रहा है, बाकी सब कुछ क्या है सेम ही है। ठीक है, ये हो गया अपना फाइनल आंसर किसका, ये दिस इज व्हाट मैच्योरिटी वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, सुरेश हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, डिपॉजिट्स ₹2000 पर मंथ। तो ये प्रिंसिपल हो गया, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल, एंड द बैंक पेज इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है 8%। ही गेट्स 1040 एज इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये इंटरेस्ट की वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी, इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। ओके, टोटल टाइम, फाइंड द ईयर्स इन टोटल टाइम अकाउंट वाज हेल्ड। ऑलराइट, तो यहाँ भी अपने को क्या फाइंड करना है, हियर वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एन की वैल्यू फाइंड करना। क्या फाइंड करना, टाइम। टाइम मतलब कि एन फाइंड करना। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगी। चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं इजी वे में। सो डेटा अपने पास है, ये आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, वो प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया।
ओके, सो आई इज इक्वल टू, क्योंकि इंटरेस्ट गिवन है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइड में क्या हो जाएगा 2400। तो आई के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1040, पी के प्लेस पे क्या है 2000, क्या है 2000 इंटू एन प्लस 1, क्योंकि एन तो अपना टारगेट ही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइड में क्या हो गया 2400। तो 2 0 कैंसिल हो गए यहाँ से, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से इसका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 से इसको हम और भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 52 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 52। अब इधर 3 मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या लेफ्ट होगा, ये इधर आपका लेफ्ट है एन प्लस 1, नीचे 3 लेफ्ट है, ये हो जाएगा एन प्लस 1 इंटू 52 इंटू 3, सो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 156 इक्वल टू 0। ये अपनी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर इज 1। तो टारगेट क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक पार्ट का कोफिशिएंट को पहले आखिरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 को 56 से करेंगे तो सेम ही आएगा। तो 156 के कर लेते हैं फैक्टर्स, क्या कर लेते हैं फैक्टर्स, तो 2 से कट कर लेते हैं, 2 7 जा, 2 8 जा, अब 2 से और कर लेते हैं, 2 3 जा, 2 9 जा, 3 से कर लेते हैं, ये 13 हो गया, अभी 13 से, ठीक है। सो ये क्या फैक्टर्स हो गए, अपने को 1 चाहिए, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो गया, 12 माइनस 13 1 आ जाएगा, 1 अपने को चाहिए था। तो यहाँ पे देखे तो एन स्क्वायर प्लस 13n माइनस 12n माइनस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ पे हमने क्या किया MTS मिड टर्म स्प्लिटिंग, जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है। अभी एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर कॉमन, एन कॉमन ले तो क्या हो जाएगा n प्लस 13 माइनस 12 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा n प्लस 13 इक्वल टू 0, इन वन ब्रैकेट वी हैव n माइनस 12 एंड सेकेंड वन n प्लस 13 इक्वल टू 0। अगेन एक n की वैल्यू हो जाएगी -13 और एक n की वैल्यू हो जाएगी 12। अभी मैंने कहा था मंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 12। अब 12 का मतलब यहाँ पे l की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, इसका मतलब 12 ये क्या है, दीज आर द मंथ्स। तो यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि 12 मंथ्स में कितने ईयर होते हैं 1 ईयर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये 24 का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। ओके 25, मिस्टर राव, मिसेज राव सॉरी, मिसेज राव डिपॉजिटेड 250, यहाँ पे 50 नहीं है 250, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि क्या लिखा हुआ, दिस इज 250 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। टाइम क्या हो गया 3 ईयर्स हो गया, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन विल बी 36, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। सी रिसीव्स 10,110 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ये मेच्योरिटी वैल्यू हो गई। तो पहले पार्ट में आपने को क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेस राव विल रिसीव इफ सी हैड डिपॉजिट 250 मोर पर मंथ एट द सेम रेट एंड से। ओके थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ये, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो प्रिंसिपल अपने को पता है, वी नो द प्रिंसिपल, टाइम एंड दिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो मेच्योरिटी वैल्यू को, क्योंकि मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है अपने को, तो मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या गिवन है 10110, ये होगी मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, मतलब कि वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइड बाई 2400, ठीक है। ये तो अपना फॉर्मूला हो गया मेच्योरिटी वैल्यू का। अब इसी को अपने को लगाना है और डेटा रिप्लेस कर दो आप यहाँ से। तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 10110 इक्वल टू 250 इंटू 36 प्लस 250 इंटू
36 इंटू 37 इंटू आर डिवाइड में क्या हो जाएगा 2400, ये कैंसिल हो गया। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 5 4 जा और ये 5 5 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10110 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा 250 इंटू 36, 250 इंटू 36, दिस विल बी 9000। क्या हो जाएगा ये 9000 प्लस ये हो जाएगा 15 इंटू 37 आर डिवाइड बाई क्या है 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर, इसको माइनस कर देंगे जाके, माइनस 10,000 ओके माइनस 9000, ये हो जाएगा 11,111 इक्वल टू 15 इंटू 37 आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और पूरा सॉल्व कर लेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4440 डिवाइड में क्या हो जाएगा 15 इंटू 37। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड में 37, जब इसको करके कितना हो जाएगी दिस विल बी 120 और इसको करके कितना हो जाएगी ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 8%। तो ये आपका पहला पार्ट आ गया, दिस इज व्हाट फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 8%। हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेज राव विल रिसीव इफ सी हैड डिपॉजिटेड 250 मोर। ओके, अब देखिए पहले 250 था, अभी 250 एक्स्ट्रा, मतलब इसका मतलब नाउ मिसेज राव हैज टू डिपॉजिट टोटल 500 रुपीज, 250 प्लस 250। तो अपने को क्या फाइंड करना है, हाउ मच मोर इंटरेस्ट। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूँ, देखो, या मैं देखो बताने की कोशिश करता हूँ इधर। तो अपने को इंटरेस्ट फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट। तो अभी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 250 पहले से था और 250 और हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल विल बी 500 हो गया। प्रिंसिपल क्या हो गया 500 हो गया। तो अब इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 500, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, इधर हो जाएगा क्या 36 इंटू 37 इंटू 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2400, 0 कैंसिल हो गए, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 12 हो गया। तो 12 5 जा 60 इंटू 37, तो 0 to 18, 18 4 22, तो ये हो गया अपना इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। हाउ मच मोर इंटरेस्ट मिसेज रावल रिसीव दिस, ठीक है। अब देखिए पहला इंटरेस्ट क्या था, तो पहला इंटरेस्ट अपना था 1110, दिस इज इंटरेस्ट राइट। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट, तो मोर आई लिख देता हूँ मैं, मोर आई इज इक्वल टू 2220 माइनस 1110, क्या हो जाएगा 1110। ये वैल्यू बढ़ाने से इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा 1110, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इतना। अगर हम देखो प्रिंसिपल को डबल कर देंगे तो ऑब्वियस है जो इंटरेस्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1110। ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्या है, ओके 2026 क्वेश्चन, फाइनल ईयर का क्वेश्चन है इस बार का। अब देखिए रोहित एंड विनय बोथ ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years, फॉर 2 years रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% सिंपल इंटरेस्ट। विनय डिपॉजिटेड 300 पर मंथ, विनय डिपॉजिटेड 300 पर मंथ ऑन मैच्योरिटी, रोहित इंटरेस्ट वॉज 800 मोर देन द विनयज इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो विनय का अपने का प्रिंसिपल पता है, अपने को विनय का टाइम पता है और वो पता है, तो हम लोग यहाँ से विनय का इंटरेस्ट फाइंड कर लें। किसका फाइंड कर लें, विनय का इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। रोहित इंटरेस्ट वॉट 800 मोर देन विनय, तो विनय का इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पे विनय को सॉल्व करता हूँ, अगर विनय का डेटा अपने को सॉल्व करना है तो यहाँ पे अगर लोग विनय की बात करें, किसकी बात करें विनय की, तो यहाँ पे विनय की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं विनय की।
तो विनय का प्रिंसिपल क्या है 300 है और टाइम 2 ईयर्स है, ये इवन दोनों के लिए टाइम सेम है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं विनय का, तो प्रिंसिपल क्या है 300 है, टाइम 24 2 ईयर्स है, इंटू 25 इंटू 8 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2400, तो ये कैंसिल हो गया, 25 8 जा 200 इंटू 3, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 600, आई की वैल्यू क्या आ गई 600। तो अपने को विनय का इंटरेस्ट पता हो गया। अब 800 मोर देन द विनय, तो अगर हम यहाँ पे रोहित की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रोहित, किसकी बात करें रोहित की। अब यहाँ पे रोहित का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रोहित का इंटरेस्ट हो जाएगा विनय के इंटरेस्ट से 800 रुपये ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 1400। ये हो गया रोहित का इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया रोहित का इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न बाय विनय, तो पहला पार्ट हो गया, सम डिपॉजिटेड बाय रोहित एवरी मंथ। अब हमें रोहित का बताना, रोहित का प्रिंसिपल कितना, तो अपने को रोहित का इंटरेस्ट पता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला रोहित के लग जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1400 इज इंटू इक्वल टू पी इंटू 24 इंटू 25 इंटू 8 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2400, ये हो गया 100 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब ये अपॉन में आ जाएगा, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1400 अपॉन में 2, तो क्या आ गया 700। तो ये हो गया प्रिंसिपल किसका, रोहित का। तो रोहित का प्रिंसिपल कितना हो गया 700। तो सारे पार्ट्स हो गए। तो इंटरेस्ट अर्न बाय विनय 600 हो गया, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। और सम डिपॉजिटेड, अब सम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल एवरी मंथ, कौन रोहित, रोहित का प्रिंसिपल क्या हो गया 700, तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एमसीक्यू, जो 2026 में आया था। प्रीवियस वाला क्या था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये हो गया आपका एक एमसीक्यू। तो इस चैप्टर से 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। कभी अगर ये 4 का आता है तो एमसीक्यू तो आना ही आना है 1 नंबर का, ठीक है। तो 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 तो आने ही आने हैं। ए एंड बी ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट, ये आपका एमसीक्यू है। कैसा है, दिस इज एमसीक्यू बेस्ड, दीज आर द 4 ऑप्शंस, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो अब ये अगर एमसीक्यू है तो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव तो होगा नहीं। ए एंड बी ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक विच इज पेइंग सिंपल इंटरेस्ट 9% पर एनम, 9% पर एनम, ये हो गया आपका ये हो गया अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए डिपॉजिटेड 1500 एवरी ईयर, 1500 रुपए ए ने डिपॉजिट कहाँ तक 1 ईयर तक। फिर बी डिपॉजिटेड 1200 15 मंथ्स तक। मतलब कि एक, अगर मैं ए की बात करूं फॉर ए, अगर हम फॉर ए की बात करते हैं, ए का पार्ट हो गया। ए का प्रिंसिपल क्या है, ए का प्रिंसिपल है 1500 और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, क्योंकि 1 ईयर लिखा हुआ है। तो यहां से अपने को द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम, तो अगर मैं यहां से अमाउंट की बात करूं तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो क्या हो जाएगा इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन, यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा है, मतलब कि मेच्योरिटी अमाउंट, इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, उसने 1500 रुपीज़ हर महीने 12 महीने तक डिपॉजिट किया, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 18,000, क्या हो जाएगा 18,000। तो ये अपने का क्या हो गया, ये हो गया टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ए इन 1 ईयर। डिपॉजिट इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं, ना मैच्योरिटी वैल्यू से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। अगर मैं यहाँ पे फॉर बी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फॉर बी, तो अगर मैं बी की यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए तो बी का प्रिंसिपल क्या है, बी का प्रिंसिपल है 1200 और एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 15 मंथ उन्होंने पहले से दे रखी है, कोई ईयर नहीं है। तो यहाँ पे उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, तो सेम प्रिंसिपल क्या है 1200 और टाइम क्या है 15, तो यहाँ भी आंसर आपको क्या मिलेगा सेम 18,000। तो आप पास समझे कि नहीं समझे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था कि उन्होंने अमाउंट इन्वेस्टेड पूछा, आप गलती से इसमें मैच्योरिटी वैल्यू निकाल दोगे, ये थोड़ा समझ। अब देखिए
अब ए का भी अमाउंट सेम है, बी का भी अमाउंट, दोनों का कितना 18,000, तो आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड बी दोनों का इंटरेस्ट क्या है, दोनों का इंटरेस्ट सेम है, मतलब दोनों ने सेम अमाउंट डिपॉजिट किया है। एक ने 1 साल तक डिपॉजिट किया, हर महीने 1500 रुपए, और बी ने क्या किया है, हर महीने 15 महीने तक 1200 डिपॉजिट किया। दोनों का डिपॉजिट अमाउंट क्या हो जाएगा, 18,000। ठीक है, तो ये थे अपने क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स, तो आए मजा आया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना जो सीरीज चल रही है ICSE क्लास 10th की, तो हम लोग बेसिकली इसमें करेंगे क्या कि चैप्टर के पहले हम लोग ओवरव्यू करेंगे अच्छे से थॉरली, ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर के PYQs करेंगे मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर GST और सेकेंड चैप्टर बैंकिंग। तो अगला जो चैप्टर होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे इधर शेयर्स एंड डिविडेंड या समव्हाट एल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बैंकिंग PYQs डन। ओके, सो अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।